मोशन यानी गति, ये हमारी दुनिया का एक फंडामेंटल हिस्सा है। एक चिड़िया जो उड़ रही है, एक प्लैनेट जो घूम रहा है, इनफैक्ट हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, सब कुछ मोशन में है। पर इसको डिस्क्राइब कैसे करें? सिर्फ फास्ट या स्लो बोल देना क्या वो काफ़ी है? इसको परफेक्टली समझने के लिए हमें क्या चाहिए? चलो पता लगाते हैं। सोचो जरा, एक तरफ एक सुपर फास्ट कार है और दूसरी तरफ एक ट्रेन जो आराम से अपनी धुन में चल रही है। दोनों चल रहे हैं, हाँ, दे आर इन मोशन, लेकिन इनकी जर्नी में जो फर्क है उसको बिल्कुल परफेक्टली कैसे बताएं, वर्ड्स में कैसे कैप्चर करें? इस काम के लिए हमें चाहिए एक सुपर टूल किट। हाँ, एक ऐसा स्पेशल बॉक्स जिसमें वो सारे टूल्स होंगे जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की पूरी कहानी A to Z बता सकते हैं। और आपसे अच्छी बात क्या है, ये टूल किट आज हम साथ मिलकर बनाएंगे। सो आर यू रेडी? चलो अपना पहला टूल उठाते हैं। ओके, तो हमारे टूल किट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा, द मेजरिंग टेप्स। कोई भी सफ़र नापना है तो मेजरिंग टेप तो लगेगा ही ना। और यहाँ हमारे पास दो बड़े ही स्पेशल मेजरिंग टेप्स हैं। एक का नाम है डिस्टेंस और दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल है। डिस्टेंस मतलब आपने टोटल कितना रास्ता कवर किया, पूरा पाथ, चाहे आप कितना भी घूम फिर कर गए हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो थोड़ा स्मार्ट है। वो कहता है मुझे घूमे हुए रास्ते से मतलब नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का सबसे छोटा, सबसे सीधा रास्ता बताओ, बस। और हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब जरा इसके बारे में सोचो। मान लो एक चीज ने काफी लंबा सफर तय किया है, इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतना चलने के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो? इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सोचो। आप सुबह घर से स्कूल जाते हो और शाम को स्कूल से वापस घर आ जाते हो। आपने पूरे दिन में लेट्स से 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी घर था और फाइनल पॉइंट भी घर ही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अ बिग फैट 0। बस इतना याद रखो, जर्नी जहां से शुरू वहीं पे खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0। ग्रेट, तो टूल किट में मेजरिंग टेप्स आ गए। अब अगला आइटम ऐड करते हैं, हमारा स्पीडोमीटर। यह हमें रफ्तार के बारे में सब कुछ बताएगा। लेकिन यहां भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। जैसे डिस्टेंस का एक स्मार्ट कजिन डिस्प्लेसमेंट था ना, बिल्कुल वैसे ही स्पीड का भी एक स्मार्ट कजिन है जिसका नाम है वेलोसिटी। देखो, स्पीड एक बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब देती है, आप कितनी तेजी से चल रहे हो, दैट्स इट। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वेलोसिटी, इसका स्मार्टर कजिन, वो पूछता है आप किस डायरेक्शन में कितनी तेजी से जा रहे हो। और यहीं से इनका फॉर्मूला भी जुड़ जाता है। स्पीड कैलकुलेट होती है टोटल डिस्टेंस से और वेलोसिटी कैलकुलेट होती है डिस्प्लेसमेंट से। सिंपल, राइट? चलो इस कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करते हैं। उषा एक 90 मीटर लंबे पूल में स्विमिंग कर रही है। वो एक एंड से दूसरे एंड जाती है, यानी 90 मीटर, और फिर वापस आ जाती है, यानी एक और 90 मीटर। तो टोटल हो गया 180 मीटर। और ये सब उसने 1 मिनट में किया। अब हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। रेडी? एंड चेक दिस आउट। उषा की एवरेज स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड। दैट्स प्रीटी फास्ट, क्योंकि उसने 180 मीटर कवर किए 60 सेकेंड्स में। लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0, बिल्कुल 0। क्यों? अरे क्योंकि वो जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई। उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो सोचो, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड पर वेलोसिटी है 0। अमेजिंग है ना? चलो अब आती है हमारे टूलकिट की सबसे एक्साइटिंग चीज। अभी तक हम कांस्टेंट रफ्तार की बात कर रहे थे, पर रियल लाइफ में क्या होता है, रफ्तार बदलती रहती है, राइट? कभी गाड़ी तेज, कभी धीरे। इस बदलाव को डिस्क्राइब करने वाले सुपर टूल का नाम है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है। और हाँ, याद रखना, वेलोसिटी 3 तरह से बदल सकती है। या तो स्पीड बढ़ जाए, या स्पीड घट जाए, या फिर सिंपल आपकी डायरेक्शन बदल जाए। तीनों ही केसेस में आप एक्सेलरेट कर रहे हो। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड इस पूरे को टाइम से डिवाइड कर दो। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार इमेजिन करना। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो कार की वेलोसिटी बढ़ती है, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब आप ब्रेक मारते हो तो कार की वेलोसिटी कम होती है, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसे डीसेलरेशन भी कहते हैं।
इट्स दैट सिंपल। चलो अब अपने इस नए टूल को थोड़ा टेस्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम है। राहुल ने रेस्ट से यानी जीरो वेलोसिटी से साइकिल चलाना शुरू किया। 30 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर्स पर सेकंड। फिर उसने ब्रेक लगाई और अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकंड हो गई। चलो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला केस, फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। इसको डिवाइड करेंगे 30 सेकंड से। ये हुआ 6/30 यानी प्लस 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। पॉजिटिव है मतलब स्पीड बढ़ी है। अब दूसरा केस, फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स। ये हुआ -2/5 यानी -0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। देखा, ये नेगेटिव साइन साफ साफ चिल्लाकर बता रहा है कि उसने ब्रेक लगाई है। ओके, हमने काफी सारे टूल्स कलेक्ट कर लिए हैं, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पूरी जर्नी को एक ही पिक्चर में देख सकें, जैसे एक जीपीएस मैप पर पूरा राउट दिखता है? वेल यस, देयर इज, और इस सुपर डुपर टूल का नाम है ग्राफ्स। हमारे पास दो मेन तरह के ग्राफ्स हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बताता है कि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा रहा है। अगर इसमें लाइन एकदम सीधी ऊपर जा रही है मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बताता है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है। इसमें लाइन की जो स्लोप होती है वो हमें सीधा एक्सेलरेशन देती है, और अगर लाइन बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0 है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इमेजिन करो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस ग्राफ की लाइन के नीचे का जो पूरा एरिया है, ऑल द वे टू द टाइम एक्सिस, वो एरिया हमें कौन सी चीज के बारे में बताता है? ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनी गेसेस? यस, वो एरिया हमें बताता है द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये एक सुपर पावर जैसा है। सीरियसली, आप सिर्फ ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि गाड़ी ने कितना लंबा सफर तय किया है। तो इसको हमेशा याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ऑलराइट, आवर सुपर टूलकिट इज फुली लोडेड एंड रेडी टू गो। हमारे पास मेजरिंग टेप्स है, स्पीडोमीटर है, एक्सेलरेटर और ब्रेक्स है, और हमारा जीपीएस मैप यानी ग्राफ्स भी हैं। अब टाइम है इस पूरे टूलकिट को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने का। तो प्रॉब्लम यह है, एक बस है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। हमें बस का एक्सेलरेशन निकालना है। लेट्स यूज आवर अमेजिंग टूल किट। ओके, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, पहले ये एक ट्रिक है। देखो, टाइम सेकंड्स में है पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। ये नहीं चलेगा, हमें सबको एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। तो हम इनिशियल वेलोसिटी u यानी 80 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकंड में, जो बनता है रफली 22.2 मीटर पर सेकंड। स्टेप 2, सेम चीज फाइनल वेलोसिटी v के साथ। 60 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा 16.7 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। स्टेप 3, अब हम अपना मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, a = v-u/t। चलो वैल्यूज डालते हैं, और हमारा आंसर है -1.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और देखो, फिर से वो नेगेटिव साइन। ये साइन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बस स्लो हो रही थी। इट वॉज डीसेलरेटिंग। देखा, हमारा सुपर टूलकिट एकदम परफेक्टली काम करता है। तो ठीक है, जाते जाते आपके लिए एक लास्ट माइंड बेंडिंग सवाल। सोचो, आपने एक बॉल को सीधा ऊपर हवा में फेंका। जब वो अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, एक पल के लिए, फॉर जस्ट अ स्प्लिट सेकंड, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट? वो रुक जाती है। तो मेरा सवाल है, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर क्या उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है? इसके बारे में सोचना जरूर, और शायद अगले एक्सप्लेनर में इसका जवाब मिलेगा। सी यू।